दिल्ली अक्षरधाम में तो रोज हमारे 17,000 लोग आते हैं पिछले 13 साल से। जनरल विजिटर्स बुक में सब लिख सकते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा था कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं। मेरा काम यह है कि मैं रोज सुबह साइकिल में 2 दूध के कैन लेके घर घर जाके दूध बांटता हूं। हमारे गांव में 80-100 घर है, छोटा सा गांव, स्मॉल हैमलेट इन रूरल पार्ट ऑफ हरियाणा। लेकिन यह अक्षरधाम आया। दिल्ली तो मैं सिर्फ 2 दफा आया हूं जीवन में, 50 साल की उम्र में। एक बार जो हमारे गांव में कोई बड़े घर में शादी थी तो बारात में आया था, और दूसरी दफा सबने बोला चलो अक्षरधाम देखने के लिए चलते हैं, तो अभी आया। यहां अक्षरधाम देखा, प्रदर्शनी सब देखी, इतनी प्रेरणा मिली कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने दूध में पानी नहीं डालूंगा। एथिकल प्रैक्टिस। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक दूध वाले को भी एथिकल प्रैक्टिस की प्रेरणा मिलती है, तो हम सब तो पढ़े लिखे हैं, हम सब तो पढ़े लिखे हैं, तो हमको तो एथिकल प्रैक्टिसेस की प्रेरणा मिलनी ही चाहिए। हम कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं, लेकिन कभी अनएथिकल विचार अगर आ गया तो रोक देना उसको। मनुष्य है, मन है, कभी आ जाता है, बड़ा लाभ दिखता है। किसी की बैलेंस शीट एडजस्ट करने के बाद जो कैश मिलता है ना, उसमें बहुत बड़ी बात दिखती है। तो कभी अगर मन लालायत हो गया तो रोक देना, क्योंकि वो मार्ग बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, आपको चौपट कर सकता है। So go for ethical practices always. The slow growth because of ethical practices, but it is a strong growth. And nothing is bigger in a professional career than credit. Yes or no? आपकी इज्जत से कोई बड़ी बात नहीं है। And remember one thing, everything lost, but credit remaining with you, everything can be regained. And everything with you and credit lost, everything is lost. Yes or no? So balance sheet of life के लिए बहुत जरूरी है ethics in your profession. Ethical practices हमेशा करो।